सत्य का पवित्र शास्त्र, जनवरी दिनांक 11। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। मीका 7 अध्याय 18 पद। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। लूका 5 अध्याय 24 पद। केवल परमेश्वर ही मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है और उसके अधर्म को दूर कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर के प्रेम के अवतार हैं, परमेश्वर की क्षमा का महान गुण प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एकमात्र उद्देश्य सभी पापियों को क्षमा और मुक्ति दिलाना था। इस महान उद्धार को प्राप्त करने का एक भीतरी आवश्यकता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। अब यदि परमेश्वर हमारे द्वारा किए गए पापों को क्षमा कर सकता है तो वह हमारे भीतर बसे पापी स्वभाव को भी बस में कर देगा और क्षमा करने में उसके तुल्य कोई नहीं है। और वे सब जिनके पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए हैं उत्कट इच्छा और आशा रखेंगे कि उनकी स्वयं को प्रसन्न करने की परिपूर्ण अभिलाषाओं को नष्ट किया जा सके और उनके अधर्मी स्वभाव को बस में किया जा सके। यदि हमें उद्धार पाने के बाद अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो हमारे अधर्मी स्वभाव को अधीन करना हमारे लिए बहुत कठिन होंगे, परंतु परमेश्वर की प्रचुर कृपा हमारे लिए उन्हें बस में करने के लिए पर्याप्त होगी ताकि पाप हम पर शासन ना कर सके और यह हमें विनाश ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्षमा के युग की शुरुआत का प्रतीक है। ईसा पूर्व की पिछली पीढ़ियों ने कभी भी इतनी बड़ी क्षमा का आनंद नहीं लिया था, बल्कि वे सदियों तक व्यवस्था के बोझ के नीचे दबे रहे और मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर भी उन्हें अपराध और दोष रहित विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। नए नियम ने इस महान और महिमा से भरा हुआ उद्धार प्रकाश में लाया है, जो प्रभु यीशु मसीह के रक्त में हमारे विवेक को शुद्ध करके हमें निश्चित रूप से पवित्र बनाता है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 पद। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो।